आज हम थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जो कुछ साल पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखे थे और क्यों ये हमको अट्रैक्टिव लगा, इसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हो सकता है आज आपका लॉजिक के साथ हमारा लॉजिक थोड़ा सा मैच हो सकता है। अगर मैच होता है तो हम नेक्स्ट बारी में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। अगर नहीं मैच होता है, यू हैव योर प्रोफेशन, वी हैव आवर्स। तो जस्ट ओपन अप योर माइंड एंड चेक जो आपका लॉजिक के साथ हमारा लॉजिक कितना मैच हो रहा है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा मैं अपना स्क्रीन शेयर करके एक प्रेजेंटेशन के थ्रू लेके चलूंगा आप लोगों को। सो आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल, राइट? या वेरी मच। ओके, सो जब हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखे थे तो आई वाज सक्सेसफुल, ठीक ठाक कर रहे थे अपना प्रोफेशन में। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर और इन द फील्ड ऑफ रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन काफी साल से काम कर रहे हैं, ठीक ठाक कॉर्पोरेट लेवल में थे। तो बट कहीं ना कहीं एक चीज मिसिंग था मेरा लाइफ में। बार बार सोचते थे और कुछ होना चाहिए, एक मोर फैक्टर था जो हमको बहुत हमेशा लगता था जो और कुछ होना चाहिए, और कुछ होना चाहिए। देखिए, हम बिलीव करते हैं हर एक पर्सन के लाइफ में कभी ना कभी ये मोर फैक्टर जरूर उनका माइंड में आता है, और हर एक बंदे के लिए मोर का डेफिनेशन अलग अलग है। तो हमारे लिए मोर क्या था, मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा। मेरे लिए मोर था फैमिली टाइम। मेरे पास टाइम ही नहीं था, बच्चों के लिए टाइम नहीं था, वाइफ के लिए टाइम नहीं था। आई वाज सो बिजी, सो इनग्रॉस्ड इन माय प्रोफेशन। आई वॉज अ ट्रैवल फ्रीक, मेरे को बहुत घूमने घूमना पसंद था, बहुत जगह पे जाने का मन करता था फैमिली को लेके एक्सोटिक डेस्टिनेशन में। बट हमारे प्रोफेशन में वो पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रहा था। राइट नाउ आई एम 1500 किलोमीटर फ्रॉम माई होम। मेरा पेरेंट्स कोलकाता में है, मैं दिल्ली में बैठे हूँ। और बहुत टाइम में ऐसे होता है, मेरे को लगता है पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम में जो हम सोचते हैं वो हम कर नहीं पा रहे थे। जब बच्चे हुए तो जब कैलकुलेट करने लगे इनका जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, इट वाज माइंड ब्लोइंग फिगर। बहुत टाइम में हम लोग कैलकुलेट नहीं करते तो हम लोग बहुत कंफर्टेबल है, कैलकुलेट करेंगे तो रात का नींद उड़ा सकते हैं। इतना बड़ा फिगर है ये आज के डेट में, ह्यूज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। देन बहुत टाइम में हम लोग चैरिटी करना चाहते हैं। देखिए, आज कोविड टाइम में बहुत सारे लोग, हम लोग सोचे थे बहुत कुछ करने के लिए सोसाइटी के लिए, लेकिन फाइनली एंड ऑफ द डे कितना लोग कितना कुछ कर पाए। एक्चुअली होता क्या है, बहुत टाइम में हम लोगों को ही चैरिटी चाहिए होता है क्योंकि इतना अनस्टेबल है हमारा लाइफ। तो एक चीज समझ में आया था, ये जितना भी मोर फैक्टर था, ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम से, जॉब इनकम से ये सारे चीज तो पॉसिबल नहीं था फुलफिल करना। तो आई रियलाइज जब तक एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, जब तक अपना बिजनेस में रन नहीं कर पाऊंगा, तो ये सारे ड्रीम तो डिस्टेंट ड्रीम ही रह जाएगा। तो हम लोग कर क्या रहे थे बेसिकली, देखिए, यू विल रिलेट टू मी, जो हम लोग सब एक इक्वेशन के साथ जुड़े हुए हैं। सब लोगों का जो हम लोगों का जो इनकम है वो बेसिकली दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। एक है रेट, आवरली रेट, और जिसको मल्टीप्लाई करते टाइम से तो हमारा इनकम आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनकम को बढ़ाने के लिए आइदर रेट बढ़ाते हैं या फिर टाइम बढ़ाते हैं। तीसरा तो कोई ऑप्शन होता नहीं है। अब रेट बढ़ाने के लिए ऑप्शन क्या है, रेट बढ़ाते हैं विथ आवर बेसिक क्वालिफिकेशन, बट एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन एज के बाद कोई नहीं सोचते है तो चलो एक और डिग्री ले लेते हैं। तो रेट का ना कहीं कैपिंग हो जाता है। दूसरा वे रेट बढ़ाने का ये है एक्सपीरियंस के साथ साथ। बट आज कोविड टाइम के बाद कोई ये नहीं सोचते जो हमारा रेट बढ़ सकता है एक्सपीरियंस के साथ साथ। पुराना रेट अगर मिल गया ना, वही बहुत गनीमत। व्हाट अबाउट टाइम? आज के डेट में हम लोग तो टाइम मैक्सिमाइज कर चुके हैं, 8, 10, 12 घंटे तो काम कर रहा है। दैट मीन्स टाइम इज मैक्सिमाइज्ड, कैपिंग आ चुका है, रेट ऑलरेडी कैप्ड है, तो इनकम तो अनकैप्ड नहीं हो सकता है। तो इनकम मैक्सिमाइज्ड है हमारे पास। तो इसीलिए हमको लगा ये बड़ा लिमिटेशन है जहां पे इनकम और हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम लोग बढ़ा चुके। तो एक और देखिए, ये इक्वेशन में 2-3 लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या बोलेंगे, रेट एंड टाइम, ये दोनों चीज आप और हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, किसी और के नहीं। मेरे जगह पे मेरा वाइफ जाके मेरे पोजीशन में काम नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट लिमिटेशन, ये रेट या टाइम में से कोई भी अगर जीरो हो जाता है तो इनकम जीरो हो सकता है। रेट कैसे जीरो हो सकता है? देखिए, अभी कोविड टाइम में हम देखे ना, बहुत सारे इंडस्ट्री सडनली जीरो हो गया, सडनली रेलिवेंसी खत्म हो गया। इन लोग बहुत सारे प्रोफेशनल जो इस इंडस्ट्री में है वो सडनली जॉब लॉस हो गया उनका। टाइम तो लगा सकते थे बट रेट जीरो है तो इनकम जीरो है। सिमिलरली कभी भी टाइम जीरो हो सकता है। अगर डॉक्टर ने किसी को बोल दिया जो 6 महीने के लिए आपको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, तो उनका रेट अच्छा होने के बावजूद भी
अगर टाइम नहीं लगा पाएंगे 6 महीना तो उनका इनकम जीरो हो जाएगा। और हम लोग सारे लोग इस इक्वेशन के थ्रू ही जिंदगी जीते। बट हम कुछ ना कुछ एक चीज जानते हैं, जो इतना बड़ा इनसिक्योरिटी फीलिंग के साथ हम लाइफ तो लीड कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो बहुत सक्सेसफुल है और वो लोग इस इक्वेशन के बियॉन्ड चले गए। उनके पास बहुत पैसे है, बहुत टाइम है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। क्या करते हैं वो लोग, क्या किया है, चलिए देखते हैं। ये एक इकोनॉमिक मॉडल है, बहुत फेमस इकोनॉमिक मॉडल है। इसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रिटन बाय अ वेरी फेमस अमेरिकन गाय कॉल्ड रॉबर्ट कियोसाकी। He is a multi-millionaire. He is partner of Donald Trump for many businesses. उनका ये इकोनॉमिक मॉडल के हिसाब से वो क्या बोलते हैं, पूरा सोसाइटी में 4 कैटेगरी का लोग हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मेजॉरिटी ऑफ पीपल 90% लोग हैं जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट में है, और राइट साइड में बहुत कम लोग हैं, 10% लोग हैं। बट ये 90% जो लेफ्ट साइड में है, इनके पास सिर्फ 10% वेल्थ है और 10% लोगों के पास 90% वेल्थ है। इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो लोग हैं ना, वो अच्छे लोग हैं लेकिन बहुत बिजी है। दे आर वेरी बिजी। क्यों? रोज उनको टाइम लगा के पैसा इनकम करना पड़ता है। दे आर ट्रेडिंग टाइम टू अर्न मनी। दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सेल्फ एम्प्लॉयड अच्छा पैसा बनाते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, बट वो लोग भी रोज काम करते हैं। अगर वो 6 महीने का छुट्टी पे चले गए तो इनकम नहीं बनेगा। बट राइट हैंड साइड का लोग, दोनों कैटेगरी का लोग, दे बिलीव इन लिवरेजिंग। दैट मीन्स दे आर मल्टीप्लाइंग। Either they multiply time to make money, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना टीम बनाते हैं, 100 पीपल को एम्प्लॉय करते हैं। अगर एक बंदा 8-8 घंटे काम करते हो, 800 घंटे का काम हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दिया टाइम टू मेक मोर मनी। और इन्वेस्टर क्या करते हैं, मनी को मल्टीप्लाई करके मनी बनाते। तो द कैच इज इन द वर्ड कॉल्ड लिवरेजिंग, मल्टीप्लीकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी बोले, जो अगर आपका कॉन्सेप्ट में आप आज जो सोच रहे हैं उसमें अगर आप अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते, आप राइट हैंड साइड में जा सकते। ये समझ में आया था। इसके बाद अब कौन सा इंडस्ट्री में हम लोग काम करेंगे, स्टेप इन किस में करना है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग ये 2 इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं और सबका जान पहचान का इंडस्ट्री है ये दोनों। ई कॉमर्स बहुत ग्रोइंग है, सोशल मीडिया बहुत ग्रोइंग है। ई कॉमर्स मतलब ये सारे नेम एकदम तुरंत आ जाता है हमारे आंखों के सामने। क्या करते हैं हम इस प्लेटफॉर्म में, हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, बट इसमें हम कभी भी कम्युनिटी क्रिएशन नहीं करते, ये पॉसिबल ही नहीं है। बट सोशल मीडिया ऑन द अदर हैंड, मतलब ये सारे नाम हैं जो रोज हम लोग इसमें डेफिनेटली कभी ना कभी घुसते हैं और यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते, ट्रांजैक्शन नहीं करते, ट्रांजैक्शन का पॉसिबिलिटी नहीं है, बट कम्युनिटी क्रिएशन यस जरूर करते हैं। तो हम दोनों अलग अलग चीज के लिए दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं आज के डेट में। आप अभी सोच के देखिए, अगर आप ऐसे कोई प्लेटफॉर्म आपके सामने आ गया जहां पे आप ट्रांजैक्शंस भी कर सकते और कम्युनिटी क्रिएशन भी साथ साथ कर सकते, दैट इज आवर कॉन्सेप्ट called social commerce. Social media, e-commerce combined to one platform called social commerce. What is the business idea? हम लोग क्या कर रहे हैं business idea में? Business idea is to convert our liability into asset. अच्छा, सोच के लग रहा है अरे बाप रे, ये तो एकदम नया कॉन्सेप्ट है। नहीं, नया नहीं है, हमारे सबके सामने ये एग्जाम्पल है। सोचिए तो ये सारे नाम आप जानते हैं कि नहीं? शायद सब लोग जानते हैं। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं जो ये लोग कैसे ये लाइबिलिटी से एसेट क्रिएट कर रहे हैं। ओला उबर आने के पहले इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी थी, बट गाड़ियां उनके लिए क्या था, एक EMI हर मंथ में जा रहा था। तो उनके लिए गाड़ियां क्या था, एक लायबिलिटी था, एक डेप्रिशिएटिंग एसेट था। बट ओला उबर आने के बाद वो बोले, जो आपके पास गाड़ी है, हमारे पास एक सिस्टम है, एक कम्युनिटी है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चलिए हम लोग एक साथ हैंडशेक करते और एक साथ पैसा बनाते। तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग जिनके लिए पहले गाड़ी खर्चा हुआ करता था, आज उनमें से बहुत लोग पैसा बनाना शुरू कर दिया उसी गाड़ी से। लायबिलिटी कन्वर्टेड टू एसेट। सेम थिंग ओयो एंड एयरबीएनबी डिड विद आवर होम। घर के लिए एक ही कॉन्सेप्ट लाया वो लोग। हम लोग भी सेम कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, सिर्फ इंडस्ट्री डिफरेंट है। हमारा इंडस्ट्री है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए चलते। देखिए, हमारे लाइफ में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एक है एक्सपेंसेस, एक है इनकम। एक्सपेंसेस हमारा लायबिलिटी है और इनकम हमारा एसेट है। हम लोग बात कर रहे थे लायबिलिटी से एसेट बनाने का। एक्सपेंसेस के बारे में सोचे और इनकम के बारे में सोचे। हम जब फर्स्ट टाइम देखे थे, हमको पूछे थे, जो शिवाशीष एक चीज बताओ, ये दोनों में कौन सा मैंडेटरी है? मैं बोले थे जो शायद इनकम है। मेरे को 2 क्वेश्चन उनके बाद मेरा फ्रेंड पूछे थे, बोले थे एक चीज बताओ शिवाशीष, कैन यू स्टॉप योर एक्सपेंसेस टुमारो? आई सेड नो। देन ही आस्क्ड मी,
कैन यू हैव अ गारंटी दैट टुमारो यू विल हैव द सेम इनकम? मैं बोला नहीं। तो फिर मेरे को समझ में आया जो एक्सपेंसेस इज मैंडेटरी, ये तो बढ़ता ही रहेगा और चलता ही रहेगा। दैट मीन्स ये इसका ग्राफ एक अपवर्ड मूविंग है। और अगर हम लायबिलिटी से एसेट बनाने के बात कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्सपेंसेस से इनकम बनाने के बात कर रहे हैं। अगर ऐसे हो जाता है तो इनकम का नेचर भी ऑनगोइंग एंड ऑनगोइंग हो सकता है। दैट इज आवर कॉन्सेप्ट। आप देखिए आज के डेट में हमारा एक्सपेंस बहुत सारे लोगों के लिए इनकम है, बट हम लोग कभी सोचते नहीं है इसमें कितना नाम है, टाटा है, बिरला है, अंबानीज है, सब लोग हमारा एक्सपेंसेस से पैसा बना रहे हैं, बट हम लोग नहीं सोचते। आज आप देखेंगे हमारे एक्सपेंसेस से हम खुद कैसे पैसा बना सकते। देखिए हम लोग एक्सपेंसेस करते कैसे, इधर दो नोट पे हम लोग है, एक जगह पे कस्टमर हम लोग है, दूसरे नोट पे है मैन्युफैक्चरर। अगर मैन्युफैक्चरर 40% में बना रहा है, हम लोग तो 100% में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंटरमीडियरीज है आज के डेट में जो हमसे पैसा उनके पास चले जाते हैं, और हम सोचते हैं काफी बार नहीं हम लोग तो डिफरेंट वे में खर्चा कर रहे हैं। आज के डेट में हमारे पास कंपनी आउटलेट है, कितना एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है? 60%। शॉपिंग मॉल में अगेन 60%। वेदर इट इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया, हर जगह पे हम लोग 60% खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये तो करना ही है। हम जब ये कॉन्सेप्ट देखे थे हमको लगा इसमें तो और कुछ था नहीं, हमारे लिए और कुछ नहीं था, बट हम देखे एक डिफरेंट ऑप्शन जहां पे जस्ट शॉपिंग हैबिट को अगर हम चेंज करके अपना एक ई स्टोर में हम लोग शॉप करें, विच इज सपोर्टेड बाय द नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड। और वो क्या करते, जैसे ही हम लोग अपना ई स्टोर में कन्वर्ट हुए तो ये एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस नहीं रहे, इट इज कमिंग बैक टू मी एज एन इनकम। तो एक्सपेंसेस से इनकम बनना शुरू हो गया। बट ये मेरे को देख के तो अच्छा लगा, बट उसके साथ साथ जब कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट देखे तब बहुत अच्छा लगा। नंबर 1 पॉइंट, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट है। हमको पता था थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा है, बट उसके साथ साथ आइडिया था थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। सेकेंड पॉइंट देखे तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ आता है। मेरा धारणा जो था वो गलत था। एक्चुअली कोई भी बंदा अपना जो बजट है उसको बिना डिस्टर्ब किए ये प्रोडक्ट को एकोमोडेट कर सकते हैं। ये देख के मेरे को अच्छा लगा। थर्ड पॉइंट वाज 30% 30 डेज मनी बैक गारंटी। मतलब कोई भी यूजर अगर 30% तक यूज भी कर लिया प्रोडक्ट का और उसको अच्छा ना लगे तो जाके पूरा पैसा वापस लेके आ सकता है 30 डेज के अंदर। दैट मीन्स इट स्पीक्स अबाउट क्वालिटी। इंडिया में ये क्वालिटी बिना कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता। एंड फोर्थ, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज 60% प्रॉफिट शेयरिंग ऑप्शन। ये देख के तो मेरे को एकदम सरप्राइज्ड हो गया था मैं, जो कहां से आएगा। ये जो इन बिटवीन इंटरमीडियरीज है, अगर इन लोगों को हटा दिया जाए तो ये 60% हमारे पास आ सकते हैं। उसका ही तरीका है ये, जो कैसे 60% हम लोग वापस लेके आ सकते हैं। तो अब थोड़ा सा बात करें जो हम लोग कर क्या रहे, रोल प्ले क्या है, किसका क्या रोल है, क्योंकि बहुत टाइम में हम कंफ्यूज रहते हैं जो करना क्या है। देखिए हम लोग वही कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं जो कि एक बहुत बड़े बिजनेस हाउसेस काम कर रहे हैं। 3 मेजर पैरामीटर्स के ऊपर कोई भी बिजनेस काम करता है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है सिस्टम। और ये तीनों में कन्वेंशनल बिजनेस में क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीस का खर्चा होता है। बट इसमें जब हम लोग हम देखे यही तीनों पैरामीटर में इसमें भी काम हो रहा है, बट इसमें कोई एक्सपेंडिचर तो नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, जिसका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को दिखाऊंगा जो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका ग्लोबली, जो हम लोगों को ये सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 2, द सिस्टम सपोर्ट। इसमें भी हमको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी एक ग्लोबल बिजनेस स्कूल है ब्रिट वर्ल्ड वाइड के नाम से, जो 80 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। दे हैव लॉट ऑफ बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स, ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग के थ्रू हम लोग नॉलेज ले सकते हैं ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग से अवेलेबल है बाय एक्सपर्ट्स। मेरे को ये देख के लगा जो शायद मैं भी कुछ सोच पाऊं। और थर्ड थिंग जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, इसमें भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, और लेकिन इसमें हम किसी को हायर नहीं करते। हम हायरिंग एंड फायरिंग प्रोसेस में बिलीव नहीं करते। वी वर्क विथ लाइक माइंडेड बिजनेस पीपल। और ये कहां से ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हमारा जो सोशल नेटवर्क है, जैसे हम लोग बहुत सारे दोस्त को जानते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स को जानते हैं, बहुत सारे हमारे कोलिग्स है, ये बहुत सारे ऑफलाइन में भी है, और बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड है। इसके थ्रू इसको हम लोग यूज करके वी कैन क्रिएट ए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं
जो डिफरेंट पार्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या है, बट मेरे को आइडिया नहीं था ये इतना बड़े कंपनी है, 100 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, $8.4 बिलियन ऑपरेशन है, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। एंड दिस पिक्चर इज फॉर इंडियन सेटअप। तमिलनाडु में इनका प्लांट है। जो इंडिया का अगर बात करें तो इंडिया में 1998 6 प्रोडक्ट लेके ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। आज के डेट में 172 प्लस प्रोडक्ट है इंडिया में। More than 1,000 crore already invested for setting up their facilities in India, and then 66% women entrepreneur already create किया है ये through Skill India process. So this is amazing figure, and moreover 2,000 crore के ज्यादा टर्नओवर ये कर चुका है लास्ट ईयर। एंड 2016 का बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ये, जहां पे बोलते हैं केपीएमजी का रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में टोटल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो भी टोटल टर्नओवर है उसका 29% से भी ज्यादा गवर्न कर रहे हैं। नंबर 1 कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड इज। तो ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा जो इसमें डेफिनेटली बहुत कुछ ऑप्शंस हो सकता है। अब दूसरा पार्ट, हमको ऑर्गेनाइजेशन का बात जब कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में हम लोग कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं। नॉर्मली हमारा लाइफ में भी हम लोग कम्युनिटी क्रिएट करते ही जाते हैं, बट जैसे ही कम्युनिटी क्रिएट होता है उसके बाद अगर ये पता है हम लोगों को जो उसका पावर क्या है तो मजा आ जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको जो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है इसमें। देखिए, अगर मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके बताए, जो कोई भी आज जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, आप सोच के देखिए आप कितना लोगों को जानते हैं। पूरा दुनिया में बहुत सारे जगह पे आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं। मान लेते हैं 200 लोगों को आप जानते हैं, वो भी किसी ना किसी को जानते होंगे जिनको आप नहीं जानते। सबका अपना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। अगर मैं सेम एग्जाम्पल लेता हूँ, जो ये 200 फैमिली भी 200 लोगों को ही जानते हैं, कोई 100 जानेंगे, कोई 500 जानेंगे, तो भी ये सेकेंड लेवल में आप ऑलरेडी एक 40,000 कम्युनिटी का पार्ट बन गए। बाय डिफॉल्ट अननोइंगली आप इस कम्युनिटी का पार्ट। अब ये कम्युनिटी क्या कर रहा है, एक छोटा सा मैं एक फेयर सीड ऑफ थॉट, अगर एक फैमिली में एक महीने में 1,000 रुपए का भी खर्चा हो रहा है ऑन एसेंशियल्स, जो कि कोविड हो या कोई भी सिचुएशन हो, ये खर्चा तो होना ही होना है। तो आपको पता है आपका जो टर्नओवर है ये पूरा कम्युनिटी का, वो 4 करोड़ रुपया महीने का है। हम लोग नहीं सोचते, बट टाटा, बिरला, अंबानी सब लोग सोच रहे ये 4 करोड़ का मैक्सिमम चंक हमारे पास कैसे आएगा। हम लोग अगर छोटा सा एक फ्रैक्शन का बात करें, ये पूरा कम्युनिटी का 2.5% भी अगर आप अपने पास लेके आ पाए, आपका बिजनेस कम्युनिटी क्रिएट करके इतना टर्नओवर डिफाइन किया, जो 10 लाख के आसपास का टर्नओवर हो गया मंथली। पता है आपका इस कॉन्सेप्ट के थ्रू per time income will be in the tune of 90,000 to 1 lakh rupees a month. That was amazing. हमको लगा ये तो मैं जरूर सोच सकता हूँ। अगर ये काम तो हम रोज कर रहे हैं, बट ये काम करके अगर इतना इनकम पोटेंशियल है तो डेफिनेटली हो सकता है। बट दिस इज नॉट अ ओवरनाइट सक्सेस, इट टेक्स अराउंड 18 to 24 months to reach this level. But there are different other levels जो आप next time आपको अगर और डिटेल्स में देखना है, you just talk to the person who has invited you today और उनके साथ बैठ के एकदम डिटेल्स में देखिए जो ये पैसा कैसे आएगा। और हम लोग जब ये कॉन्सेप्ट देखा था, to be very honest, I was a very good player in my life playing a very good solo game. जैसे पीवी सिंधु बहुत अच्छा प्लेयर तो है, बट उनका मैच हमेशा सिंगल्स ही होते हैं, ज्यादा से ज्यादा डबल्स होते हैं, बट सिंगल्स में ही ज्यादा वो प्रेफर करते हैं। उस मैच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक ही है, जो कभी भी अगर कोई इंजरी आए तो मैच बंद हो जाए। बट आप पैरेलली अगर सोचे इंडियन क्रिकेट टीम का, उस क्रिकेट टीम में अगर कोई एक इंजरी हो जाता है कोई प्लेयर का, मैच तो बंद नहीं होता है, कोई रिप्लेसमेंट है और मैच चलता है। अगर रिप्लेसमेंट नहीं भी है तो भी मैच चलेगा। मोरओवर वन मोर थिंग, जो हर बंदा हर चीज अच्छा नहीं करते हैं टीम में। इंडिया टीम में हर बंदा अच्छा बॉलर नहीं है, हर बंदे अच्छे बैट्समैन नहीं है, बस एज ए टीम इंडिया टीम इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। तो टीम गेम और सोलो गेम का बहुत डिफरेंस है। इसमें हमको नजर लाया जो ये टीम बहुत सॉलिड है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन है, बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स है। अगर हमको ये टीम में कुछ जगह मिल गया तो ये टीम तो जीतने वाले हैं। हमको ये लगा जो अगर हम ये टीम के साथ जुड़ जाए तो शायद हमारा लाइफ में भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। और मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, जो अगर हमारे जैसे
एकदम सिंपल बंदा विदाउट एनी बिजनेस बैकग्राउंड अगर टीम के साथ हाथ मिला के इतना दूर आ सकते, तो आप लोग सब आज जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं शायद ये कॉन्सेप्ट आपके लिए चलेगा कि नहीं चलेगा, आप ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिलीव मी फ्रेंड्स, यू कैन डू इट विद द टीम, विद दिस टीम you can absolutely do it. I'm done.